नमस्कार मेरे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, एक सूचना आप लोग के लिए है। थोड़ा सा आप लोग का टाइम चाहिए। हम लोग का जो है, चूँकि बीआईटी में मैसेज गया था कि भाई बीआईटी जो है वो 7 तारीख से ओपन होगा, लेकिन मेरा मैथ और रीजनिंग का जो बैच हो 5 तारीख से ही स्टार्ट था और वो बैच चल भी रहा था। बहुत सारे बच्चों को चूँकि सूचना नहीं मिला था, तो एक बार बच्चों को हम बताना चाहते हैं कि जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो बैच है वो 5 तारीख को यहाँ स्टार्ट हुआ है। 5 तारीख को भी हम बेसिक इंट्रोडक्शन बताए थे और आज उसमें कुछ क्लास थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर ले गए हैं। टाइमिंग की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो टाइमिंग आपका जो है 8 बजे से 9 बजे, ध्यान से एक बार सुनिएगा। 8 बजे से 9 बजे है रीजनिंग का बैच चालू हुआ है। बहुत सारे बच्चों का मांग था कि सर मैथ के साथ रीजनिंग को आप रखिए, तो चूँकि जो 9 से 10 का जो मैथ का बैच है वो 20 तारीख को हम चालू किए थे, उसमें बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। तो उन लोगों का मांग था कि सर हमको इसके पहले रीजनिंग, उसमें सिलेबस जो है 12 तारीख से चालू होगा। 12 मार्च से उसका सिलेबस चालू होगा। अभी डेमो के रूप में उसमें काउंटिंग ऑफ फिगर चल रहा है, आकृतियों का गिनना और कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक उसमें पढ़ाया जाएगा 12 तारीख तक। तो जो भी बच्चे अगर 8 से 9 रीजनिंग करना चाहते हैं वो जल्दी से ज्वाइन करें। कल से जरूर आप लोग आए, कल यानी 7 तारीख से जरूर आप लोग आए रीजनिंग के लिए। मैथ के लिए 9 से 10 आपका जो इसमें सिस्टम चल रहा है, बाइनरी सिस्टम। 10 दिन का बैच आगे चल चुका है, 20 तारीख को हम चालू किए थे। और नया अगर आपको मैथ का बैच चाहिए तो 10 से 11 आपको आना है मेरे भाई, नया बैच। अभी उसमें जस्ट स्टार्ट किए जोड़ और घटाओ, यानी बेसिक इंट्रोडक्शन से हम 0 लेवल से बैच चालू किए हैं। और फिर जो बच्चे 10 से 11 जो है मैथ पढ़ेंगे, जो न्यू बैच है, वो तुरंत 11 से 12 रीजनिंग करेंगे। तो 11 से 12 रीजनिंग उनके लिए है जो मैथ 10 से 11 करेंगे, तो तुरंत रुक के 11 से 12 क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग करेंगे। या 10 से 11 जो बच्चे वहाँ जीएस करते हैं तो जीएस करते रहेंगे, और जीएस करने के बाद जैसे ही 10 से 11 छुट्टी होगा तो 11 से 12 रीजनिंग करने के लिए वो आ जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए ये सूचना था। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों कि इस बार हम बहुत चेंज किए हैं। पैकेज जो है आपका, हम पैकेज तो देंगे ही, वो मुफ्त में दिया जा रहा है पैकेज। और इसके साथ साथ आपको जो है 2 बुक का सोल्यूशन सोल्व कराया जा रहा है पूरे क्लास में। एक बुक जो है एसएससी के लिए पिनेकल का है, पिनेकल एसएससी 6th एडिशन आपको लेना है। यहाँ पे पीक 5th एडिशन का है, लेकिन आपको 6ठा एडिशन का बुक लेना है। इसमें एसएससी का जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सब दिया है। तो इस बुक से हम लोग एसएससी का पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और दूसरा आपको क्या करना है कि आपको रेलवे का लेना है यूथ पब्लिकेशन का बुक। जो भी बच्चे अगर कंपटीशन में है तो आप उनसे दोनों बुक के बारे में पूछेगा तो दोनों बुक का कोई तोड़ नहीं है। मार्केट का सबसे अच्छा बुक माना जाता है रेलवे के लिए। सबसे अच्छा बुक यूथ पब्लिकेशन का है। इसमें रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ है वो सारा क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन है मेरे बच्चों। 16,706 क्वेश्चन इसमें आपका प्रीवियस ईयर का डाला हुआ है। एसएससी के लिए आपका बुक जो है बेस्ट बुक आता है पिनेकल का। ये दोनों बुक आपका क्लास में चलेगा। ठीक है, इसको बनाना कंपलसरी है, सारे बच्चे को लेना भी कंपलसरी है। इसके बाद हम आपको पैकेज देंगे। पैकेज आपको हम जो है हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी दोनों मीडियम में आपको देंगे बच्चों, लेकिन ये दोनों बुक आपको हर हाल में क्लास में करना है। तो एक बार फिर से हम सूचना दे रहे हैं कि रीजनिंग के लिए आपको आना है 8 बजे से 9 बजे। दूसरा मैथ के लिए आपको आना 9 से 10। ये 20 तारीख को ही बैच चालू किए थे, बैच थोड़ा सा 10 दिन आगे गया है। ये दोनों बैच बिल्कुल नया है। 10 से 11 मैथ आज ही चालू किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, और 11 से 12 रीजनिंग में भी डाइस चालू किए हैं। ठीक है, विशेष हलचल सर जो है वो अपने बारे में बताएंगे, अपने क्या बोलते हैं, अपने टाइमिंग के बारे में बताएंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम फिर आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे गुरुदेव गणित के राजकुमार कुंदन सर। जैसा कि ये अपने बैच के बारे में बता रहे थे, ये आप देखिए साथी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार और जय हिंद रहेगा। आप सबका प्यार दुलार के वजह से आज मैं पढ़ा रहा हूं। और आप लोग कह रहे थे कि सर आप फाउंडेशन एनसीईआरटी जीएस कब से चालू कर रहे हैं, तो 12 तारीख से 12 मार्च से एनसीईआरटी साइंस का आपका जो फाउंडेशन बैच है वो शुरू हो रहा है साथियों। तो आपसे मैं बस यही सूचना लेकर के आपके बीच में आया हूं कि आप एनसीईआरटी साइंस ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था कि रेलवे टेक्नीशियन के लिए, रेलवे के लिए एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है। तो नो डाउट मैं शुरू से ही एनसीईआरटी पढ़ाते रहा हूँ और कोई किताब मैं फॉलो करता नहीं हूँ। एनसीईआरटी बहुत बेजोड़ किताब है और वहीं से सारा प्रश्न आता है। और आज तमाम ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म हो या जो भी बेहतर टीचर हैं वो एनसीईआरटी ही सजेस्ट कर रहे हैं। तो डेल्हा ही नहीं, पूरे गया में आपको अगर जहाँ जिन क्षेत्रों से बच्चे हैं जिनको एक्सेस है तो वो 9 से 10 में मैं बैच चालू कर रहा हूँ 12 तारीख से, तो आप जरूर आइए। और साथ ही बता दें कि 10 से 11 का एक बैच है हमारा, वो ऑलरेडी 20 तारीख को ही सरकार जो एक बैच चालू हुआ था तो वो हाउस फुल हो गया है। सरकार 9 से 10 वो मैथ का बैच था, तो मैं 10 से 11 बैच चालू किया था, तो उसमें भी बच्चे बहुत अच्छी संख्या में हैं। और अगर उसमें आप आना चाहते हैं तो अभी आ सकते हैं। उसमें हम मिसलेनियस पढ़ा रहे हैं, तो मिसलेनियस तमाम एग्जाम के लिए बड़ा काम करता है, चाहे वो संसद हो, चाहे समाधि स्थल हो, या डेट हो, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई डांस हो, फोक डांस हो, क्लासिकल डांस हो, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस हो, कुछ बुक्स हैं, कुछ समाचार एजेंसियां हैं, विश्व में लंबा ऊंचा बड़ा छोटा का जो कॉन्सेप्ट है, यूएनओ है ना, तो ये तमाम चीजें जो है मिसलेनियस में पढ़ा रहा हूँ। तो 10 से 11 के बैच में है, वो ऑलरेडी चल रहा है 20 तारीख से, और वो नया ही है अब एक तरह से लेकिन मेन बैच के लिए मैं आया हूँ वो 9 से 10 एनसीईआरटी साइंस के लिए। बाद बाकी कुंदन सर जो कह रहे हैं साथी वो ध्यान से देखिए कि तो प्यारे बच्चों, हम ये बोलना चाहते हैं कि आप लोग का एक इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है कि एक बार बच्चे आए, रीजनिंग, मैथ और जीएस सब करके चले जाएं। आप अपने सुविधा अनुसार जो है अपने बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक बार में सारा बैच मिल जाएगा, दोबारा आपको आने की जरूरत नहीं है। एक बार में आप रीजनिंग पढ़ लें, जीएस पढ़ लें और मैथमेटिक्स पढ़ लें बच्चों। तो एक आपका जो है बैच के बारे में हर्ष सर बताएं आपको, और मेरा बैच जैसा हम आपको बता दिए कि 8 से 9 आपका रीजनिंग है, आप 9 से 10 जाके जीएस पढ़ लें और फिर 10 से 11 आके मैथ पढ़ लें, या फिर बच्चों आप 9 से 10 मैथ पढ़ लें, है ना, 9 से 10 आप मैथ पढ़ सकते हैं, 10 से 11 जो है जाके जीएस पढ़ लें और फिर 11 से 12 आके हर रीजनिंग पढ़ लें। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन के तहत बैच को खोला जा रहा है ताकि बच्चे एक बार आए और एक बार में तीनों सब्जेक्ट पढ़ के चले जाए। ठीक है। और जब मेन चीज है कि आप बच्चे देखिए, सूचना और दे दो सर कि बच्चे जो है कि वो ऐसे करते हैं कि पहले मैथ खत्म करेंगे या फिर रीजनिंग खत्म करेंगे या फिर जीके खत्म करेंगे। तो साथ ही आपको कंप्लीट पैकेज लेना पड़ेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वर्ष 2024 में हमारी नौकरी हो और इतनी बहालियां आ रही है, तो ऐसे में आप तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। तैयारी का मतलब तो फिर तो वही हुआ सर कि अभी हम दौड़ कर लेते हैं, जब दौड़ कंप्लीट होगा तो फिर कूदना शुरू करेंगे, फिर कूदना अच्छा हो जाएगा तो फिर गोला फेंकेंगे। नहीं, आप जाते हैं गांधी मैदान वगैरह में भी साथी दौड़ने जाते होंगे तो एक पूरा पैकेज लेते होंगे, पहले रनिंग करते होंगे, कुछ व्यायाम करते हैं, तब जाकर करके आपका फाइनली जो एक कंप्लीट जो फिजिकल पैकेज है वो पूरा होता है। आप खुद समझिए कि नहीं होगा। तो जैसे सरकार है कि ठीक है 8 से 9 अगर आए तो रीजनिंग, या 9 से 10 आप मैथ पढ़ लिए, तो मान लीजिए 2 घंटा जो है मैथमेटिकल जो पोर्शन है रीजनिंग वाला है वो किया, उसके बाद फिर आप जीके जाएंगे। लेकिन बीआईटी में एक बड़ा चीज है कि एक अम्ब्रेला एजुकेशन यहाँ पर है, दिन भर बैचेज चालू रहते हैं, तो आपको ऐसा ना हो कोई बच्चे कहते हैं हम बेल्हा से आ रहे हैं, कोई ट्रेन वाले हैं, तो तमाम चीजें हैं। तो आप मैथ रीजनिंग साथ में देखिए, बड़ा सुंदर है। यहाँ पर देखिए कि 11 से 10 से 11 आप मैथ पढ़ रहे हैं तो 11 से 12 आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, इसी के बीच में 2-2 घंटे का है, तो आप कंप्लीट पैकेज लीजिए और आप पढ़िए। बच्चों इस तरह से बैच को शेड्यूल किया गया है कि आप कभी भी बीच में आप जाके जीएस पढ़ के आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप रीडिंग पढ़े, फिर जाके जीएस पढ़ लीजिए, फिर आके यहाँ पे मैथ पढ़ लीजिए। आप पहले अगर मैथ पढ़ते तो फिर जाके जीएस पढ़ लीजिए, फिर आके रीडिंग पढ़ लीजिए। इस तरह सेटल किया गया है कि आप तीनों सब्जेक्ट को एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार अपने सुविधा में जरूर आए और एक दूसरे जो है वीडियो को शेयर कर लें एक दूसरे साथी के पास, और एक बार बच्चों एक दूसरे को जरूर सूचना दे दें जो पुराने बच्चे हैं। और पूरे गया में हम बता रहे हैं कि आप एक बार पता कर लो कि कौन ऐसा शिक्षक कंपटीशन का है जो आपका ये दोनों बुक का सोल्यूशन करवा रहा है। सारे टीचर या तो पैकेज पढ़ा रहे हैं और नहीं तो कोई नॉर्मल सा बुक पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको जो है दोनों बुक का सोल्यूशन पूरे क्लास में करेंगे। इसके साथ साथ पैकेज भी आपको बच्चे हम देंगे, पैकेज बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। तो ये दोनों बुक का सोल्यूशन भी होगा, पैकेज भी आपको दिया जाएगा। साथ ही हम ये बताएंगे, आखिर सर तो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे, लेकिन मैंने ये दोनों बुक देखा, दोनों बड़ी मोटी किताबें हैं, और इसमें आप साफ देखिए कि आरआरबी का जो यूथ कंपटीशन टाइम्स ने जो पूरे आरआरबी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन तमाम क्वेश्चंस को एक बुक में कंपाइल किया है।
और आप ऐसा नहीं देखेंगे हर जगह पर, और उसको सर अपने टेक्निक के हिसाब से अपने मैथमेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है, और वो तो आपको पता ही है कुंदन सर का कि कैसे वो बताते हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि अगर ग्रुप डी एनटीपीसी का स्टेज 1 हो, सेकंड हो, एएलपी स्टेज 1 2 हो, आरआरबी जेई का हो, पैरामेडिकल हो, आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है। तो मैक्सिमम जो हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो रेलवे बड़ी लेवल पर लेकर के आता है बालियर। दूसरा जो एसएससी मैथ्स है उसमें तमाम चीज है, ऑल लेवल, चाहे वो 10th का लेवल का हो या इंटरमीडिएट लेवल वाला हो या ग्रेजुएशन वाला जो, तो वो तमाम जो तीनों लेवल्स के हैं वो तीनों लेवल के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो अब फिर मैथ में रह ही जाता है क्या? मैथ में रह जाएगा तो एक पिनेकल एसएससी मैथ्स हो जाएगा, आरआरबी का गणित हो जाएगा। तो ये आप करेंगे, फुल पैकेज जरूर ध्यान में रखें साथी। और कुछ बच्चे जो हैं, मैं अपना बच्चा को कह रहा हूँ, कुछ जीके पढ़ने आते हैं तो मैं बोलता हूँ कि जाइए मैथ पढ़ने रीजनिंग, तो कहते हैं कि नहीं मुझे तो बस दरोगा की तैयारी करना है, मैथ तो उसमें पूछता नहीं है। तो ये हमें लगता है कि उनकी गलत फहमी है। 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, और एक नंबर से नहीं पॉइंट से बच्चे मेरिट से हटे हैं। कई एक बच्चे मेरिट से हटे हैं, हमारे यहाँ के बच्चे नगेंद्र हैं वो हटे हैं। तो ऐसे जो जीके के तैयारी वाले जो बच्चे हैं ना, वो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो कहता कि नहीं मुझे बिहार पुलिस ही करना है, वहां पर भी मैथ है ना। और जिंदगी में जब आप रणभूमि में लेकर के चले गए ना, तो भारत अभी सब दिन तो पहले तो लाठी से ही सुरक्षा हो जाता था, तो अपना पास लाठी ही रखता। क्या जरूरत है एसएलआर का, क्या है राफेल लाने का? अरे जैसे समय चल रहा उस हिसाब से अब लाठी भी रखेंगे। लाठी को छोड़ने नहीं कह रहे, लाठी आप रखिए ना भाई, लेकिन लाठी के साथ अगर आपको जब भाला की जरूरत पड़ता है, वो लोग भाला भी है। आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है और मॉडर्न जो हथियार से सब हम रखे हैं, तो आप अपने साथ अपने आप को हर क्षेत्र के लिए जब जनरल कंपटीशन में है तो आप मैथ रीजनिंग को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इग्नोर करेंगे भाई तो आप एक समझे गड़बड़ी, फिर आपकी अभी स्थिति है अभिमन्यु की तरह कि भाई युद्ध मैदान आप छोड़ नहीं सकते हैं और अब आपको बचाने कोई आएगा नहीं, जो करना है आपको करना है, तो आपको लड़ना पड़ेगा और लड़िएगा, जीत आपकी होगी, ये हम जरूर कर सकते हैं। और ऐसे में है कि कुछ बच्चे मैथ रीजनिंग वाले भी हैं, वो मैथ रीजनिंग जीके समझ लेंगे, देख लेंगे, नहीं होता है। आप क्लासरूम में बैठ कर करके पढ़ करके देखिए, उसका मजा कुछ अलग है। तो जब आप मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो जीके पढ़िए। जीके मतलब हम कहेंगे कि एक कंप्लीट पैकेज आपके पास है, जैसे आप दौड़ के साथ पूरा पैकेज लिए थे, आप जरूर सफल होइएगा। और मेरे तो गुरु जी रहे हैं और हैं आज तक भी कुंदन सर, तो मैं ये प्रशंसा की बात नहीं है, मैं इनके साथ पढ़ाने का जो तकनीक है, और कई एक बच्चे कहते हैं कि जिसको जीरो कुछ नहीं बुझा, अभी क्लास शुरू का कार्य है, जोड़ घटाओ। कोई भी आदमी आएगा और बड़े बड़े जो टीचर्स हैं अपने आप को कहेंगे कि वो लाभ हानि या जो भी दो टॉपिक उनका इंपॉर्टेंट है वहां से शुरू करेंगे। ये है कि नहीं, जोड़ घटाव से जब बेसिक से हो, क्योंकि इनका हमेशा बैच यही जनवरी फरवरी मार्च में जब 10th 12th का एग्जाम हो जाता है तो सर शुरू करते हैं। और इनका मकसद होता है कि पूरे ये पैकेज खत्म कर दें, जो भी 8 महीना 6 महीना का समय लेते हैं सर, और एक कंप्लीट आपको पैकेज तैयार हो जाता है। मैथमेटिक्स रीजनिंग की आपकी अच्छी जानकारी हो जाती है। और देखिए कुछ बच्चे अब आएंगे मई के महीने में, आएंगे जून के महीने में, तो सिलेबस पूरा वो आगे भागा रहता, तो फिर वो कहेंगे कि समझ में हमको नहीं आ रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो आप यहाँ से शुरू से आइए और ज्वाइन करिए। बाकी हम आपने के लिए कह रहे हैं कि 9 से 10 मेरा स्पेशल एनसीईआरटी साइंस का बैच शुरू हो रहा है, डेमो क्लास आप आकर करके लीजिए। 10 से 11 ऑलरेडी एक बैच चल रहा है हमारा, वो है आपको विविध का, मिसलेनियस का, बहुत अच्छे बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है। और आपको बता दें कि हम लोग एक बैच बिहार एसएससी का भी चलता है, वो 11 से 1 चलता है, तो 11 से 12 मैं क्लास लेता हूं उसमें, और 12 से 1 अविनाश सर लेते हैं उसमें। तो उस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको टारगेट कोई बैच पढ़ना है बिहार एसएससी दारोगा बीपीएससी के रिगार्डिंग, तो उसमें हम 11 से 1 पढ़ा रहे हैं हम और अविनाश सर। ऐसे मेरा बैच केवल 9 से 10 है, जो नया बैच चालू होने जा रहा है एनसीईआरटी साइड, जरूर थोड़ा सा स्टेटस भी लगा दीजिए 12 मार्च से। बाकी सर से अनुरोध करेंगे कि अपने साथियों को कुछ कहिए और विदा लेते। तो बच्चों जो भी हम लोग को बताया था, इन्फॉर्मेशन लोग दे चुके हैं, तो एक बार सारे बच्चों को आप लोग फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें और एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दें
कि भाई आपका जो है कुंदन सर जो है आपका बुक भी पढ़ा रहे हैं, पिनैकल का बुक है, यूथ पब्लिकेशन, दोनों क्लास में करवाएंगे भी, प्लस पैकेज भी आपको मिलेगा। तो पूरा फुल आपका जो है एक बार कंप्लीट हो जाएगा मैथमेटिक्स, ताकि आपको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत ना हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल सर। थैंक यू सर, जय हिंद साथी। फिनिश कर देना।